बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 9 क्रिया यानी कि वर्ब। तो बच्चों आप जब सुबह सो के उठते हैं, ठीक है? तो सुबह सो के उठने पे आप कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। आप उठते हैं, ठीक है? फ्रेश अप होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, है ना? फिर अपना स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, चल के अपनी बस पकड़ने जाते हैं, है ना? बैठते हैं, उतरते हैं, क्लास में बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से लेके रात तक सोने तक तो दिन जो भी हम पूरा दिन काम करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाती हैं। तो जितने भी हम कार्य करते हैं वो सब क्रियाएं हैं। ठीक है? वो तो आइए इसमें पाठ में हम विस्तार से जानते हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है। पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं और मम्मी जी सब्जी काट रही हैं। ठीक है, अब जो ये हाइलाइटेड है ना, जो रंगीन शब्द है उन पे ध्यान दें। ईशान कार्टून फिल्म देख रहा है और उसकी बहन अनिष्का गृह कार्य कर रही है। यहाँ रंगीन शब्द किसी काम का करना या होना बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक बार और मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ कि जो शब्द किसी भी काम के करने या होने के बारे में बताए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम चलते हैं क्रिया के रूप पर, यानी मूल रूप पर, धातु पर। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी कि रूट कहते हैं, और धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्रिया का जो मूल रूप है, ये रूट है, वो है धातु, ये जड़ है। तो ये धातु और ये क्रिया के विभिन्न रूप, ये आ धातु है, ये धो है, ये पढ़ है, ये जा है, ये खा है। तो ये तो रूट हो गई। अब इन रूट से क्या क्रियाएं बनती हैं? आ से जैसे आएगा, आएंगे, आया, धोया, धोए, धोएगा। ठीक है, पढ़ से पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ी, जा से जाएगा, जाएंगे, जाता है, खा से खाता हूँ, खाऊंगा, खाएंगे, है ना? अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर। तो क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कि काइंड्स, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको भेदों से ही समझ में आ जाएगा। सकर्मक मतलब स मतलब साथ, कर्म माने कर्म, अ मतलब बिना, कर्म माने कम, यानी कि कर्म के साथ और कर्म के बिना। तो पहले आती है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल ने पानी पिया, महिमा पत्र लिखती है, अनिष्का फुटबॉल खेले। तो इन वाक्यों में पानी, पत्र और फुटबॉल कर्म है, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इनमें तो कर्म है, इनमें कर्म नहीं है, कैसे पता चलेगा? गमले में फूल खिला, कैसे खिला? किसी को कुछ पता? नहीं पता। पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं? कहाँ क्या उड़ते हैं? बच्चा रो रहा है। तो इनमें केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म इनमें है ही नहीं। तो इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनकी क्रियाएं खिला, उड़ते हैं, रो रहा है, आकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म की पहचान, क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने पर जो शब्द उत्तर में आता है वही कर्म होता है। जैसे रेणु ने मिठाई खाई, क्या खाई? मिठाई खाई, इसमें कर्म है। पिताजी ने मुझे बुलाया है, किसे बुलाया है? मुझे बुलाया है, तो इसमें भी ये भी कर्म है। मम्मी ने रेखा को डांटा, किसको डांटा? रेखा को डांटा, ये भी कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्रिया होती है और क्रिया के भेदों के बारे में हमने यहाँ पे जाना। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के अधूरा है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती,
तो इस पार्ट से हमने क्या जाना कि जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।